आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने फिर से मिलने का मौका दिया। आइए हैं हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता। जब हम वचन में जाते हैं हमारी बुद्धि हमारा ज्ञान निवरण पिता आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, हर एक भाई बहन के लिए आशीष का कारण ठहरे, हम सब के लिए अनुग्रह और आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद, आमीन। प्रियो, यहाँ पे हम आज का हमारा टॉपिक है उपवास परिस्थिति बदलने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए करें। हालेलुया। आज जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया कि उपवास हमारा कैसा होना चाहिए, कि हम कई बार उपवास प्रार्थना करते हैं, वो अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, और वचन भी कहता है अपने परिवार की सरल यात्रा के लिए क्या कर, उपवास कर। लेकिन प्रियो, इससे बढ़कर परमेश्वर कहता है कि हम परिस्थिति के लिए नहीं, वरन क्या अपने आप को जब बदलने के लिए उपवास करते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो केवल अपनी परिस्थिति बदलने वाला नहीं, वरन सारे लोगों की, जो लोग उससे मिलते हैं उनकी भी परिस्थिति बदलने वाला बन जाता है। प्रियो, जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करते उपवास में, जब हम अपने आप को प्रभु को दे देते, अपने आप को बदलते हैं परमेश्वर में, तो हम बहुत से आशीष के बारिश बनते हैं। प्रियो, हम यहाँ पे वचन में देखते हैं, जब मती में दुष्ट ने परमेश्वर की परीक्षा किया और कहते हैं जब वो आया और शैतान ने क्या करा, परमेश्वर को रोटी के लिए बोला। हम यहाँ पे वचन सभी भाई बहन जानते हैं, और किस प्रकार से वो प्रभु की परीक्षा करता रहा उस उपवासकालीन प्रार्थना में, उन दिनों में जब वो वहाँ पे थे, उपवास में थे और यहाँ पे निहार पेट थे, भूखे थे। उस समय वो आकर तरह तरह की बातें कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उन सब में क्या पाया, जय पाया। और किसके द्वारा जय पाया, वचन के द्वारा जय पाया। और फिर उससे उत्तम बात जो बाद में हुई, जब हम देखेंगे मत्ती 4 और 12 अध्याय में, कि परमेश्वर की सेवा तब क्या हुई, आरंभ हुई। तब सेवा आरंभ हुई जब वो उपवासकालीन प्रार्थना में दुष्ट को जीत कर जब वो आगे बढ़ गए, तो परमेश्वर की सेवा क्या हुई, आरंभ हुई, बाइबल बताती है। और परमेश्वर ने क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम 17 में पढ़ सकते हैं, 4 के 17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज प्रिय, उपवासकालीन प्रार्थनाएं हमारे को तैयार करने के लिए आती है। उपवासकालीन प्रार्थनाएं केवल हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, हमारे बच्चों तक सीमित नहीं है, हमारी आशीषों के तक सीमित नहीं, वरन वो असीमित आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें औरों के लिए बनाना चाहता है। आज जब हम उपवास के लिए तैयार हो रहे हैं, जब हम प्रार्थनाओं के लिए तैयार हो रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा जीवन मांग ले कि प्रभु मेरा उपवास केवल ये 40 दिन नहीं, मेरा उपवास केवल ये 1-2 समय का नहीं, मेरा उपवास और प्रार्थना का जीवन हो जाए, वो जीवन जो लोगों के लिए जीवन देने वाला हो जाए, जो लोगों के लिए आशीष देने वाला हो जाए। ऐसे जीवन के लिए हम प्रार्थना करें, हम ऐसी अपने को बदलने के लिए प्रार्थना करें। परिस्थिति को बहुत बदल चुका प्रियो, परिस्थितियों के लिए हमने बहुत फाइट कर लिया, क्यों ना आज हम अपने जीवन को बदलने के लिए फाइट करें, अपने आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए फाइट करें, और परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन।